और किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। जय श्री राम। क्या बजेगा? 9:10। 9:10 हो गया। देखो ये कितना काला काला हो गया ना, पता नहीं कैसे पड़ गया निशान, पता नहीं पिंपल्स का है। ज़्यादा रोई हूँ ना 3-4 दिन से, तो चेहरे पे इफेक्ट पड़ा है। रोने से ना चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, अब पता चला है मेरे को। मेरे चेहरे पे एक भी नहीं था। हम रोएंगे तो हो ही जाएगा ना। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद और लिख लेते, पूरा नाम आ जाता चंद्रशेखर आजाद का। जय श्री राम। कैसी हो? राम जी की कृपा है। तुम एक बार बात करो ना। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम नारियल का तेल लगाओ। नारियल का तेल अभी फेस में तो ऑलरेडी इतना मॉइस्चर है कि तेल वेल लगाने की जरूरत नहीं है। तेल और खुजली करता है। तेल लगाते हैं जब मौसम ड्राई होता है, यानी विंटर में लगाते हैं तेल वेल, ठीक है। विंटर भी नहीं है, समर भी नहीं है, बीच का मौसम है, तो अभी मॉइस्चर बहुत रहता है, ठीक है। मॉइस्चर में हम तेल नहीं लगा सकते, खुजली करने लगता है और ज्यादा पिंपल्स निकलेंगे, ठीक है। जब सही टाइम आएगा गोले का तेल का, तब हम यूज करते हैं उसको, यानी विंटर में। ओके। राम राम भाभी जी, राम राम भैया जी। नंबर सेंड कर दें। आप मेरे घर आके नंबर ले जाओ ना। मैं जो मेरे घर आएगा, आप यकीन मानना कि मैं नंबर दे दूंगी। मैं भी तो देखूं कि मैं किसको नंबर दे रही हूँ। मैं भी तो अपने आंखों से देखूं कैसा इंसान है, दोस्ती के लायक है या नहीं है, सारी चीजें मैं भी तो देखूं। अब ऐसे नंबर देने से क्या फायदा? आप घर आ जाओ, दे दूंगी, डेफिनेटली दे दूंगी। राम राम जी। जब ना दूं तब कहना। अपने पति के सामने दे दूंगी नंबर आपको, बस कहूंगी ये फ्रेंड है मेरा, फेसबुक फ्रेंड है। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। राम राम जी, राम राम जी। गुलाब जल और फिटकरी मिक्स करके पाउडर बनाकर उसमें मिक्स करके लगाओ, उससे सारे डिम्पल्स खत्म हो जाएंगे। डिम्पल्स की पिंपल डिम्पल अच्छा सुनो ना, इतना प्रोसेस करने की क्या जरूरत है? आगे इस बॉडी में आग तो लगनी है लास्ट में। इतना इसको सजाने की, इतना प्रोसेस करने की आवश्यकता है क्या? इतना दिमाग अगर हम अपने भगवान पे लगाएंगे ना, ठाकुर जी पे, तो ये बिना उपाय के ही भगवान जी हमारे चेहरे पे निखार ला देंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री राम। इतना स्किन केयर नहीं करना चाहिए। इतना केयर करना है तो भगवान की करो। इंसान अपनी करेगा तो क्या मिलेगा? आखिर फूकेगा तो लकड़ियों में ही ना ये शरीर। इसको इतना सजाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अंदर से आत्मा मन सब निर्मल कर लो, स्वच्छ कर लो, चेहरा अपने आप दमकेगा। ये सब उपाय करने की कोई जरूरत ना है मेरे भाई, मैं ये सब ना करूं। बूढ़े लोगों को क्या शर्म? बूढ़े लोगों का दिमाग एकदम बच्चों जैसा हो जाता है मेरे भाई। वो चाहे कुछ भी बोले, चाहे कहीं भी खाएं, वो चाहे कुछ भी करें, बूढ़ा और बच्चा एक जैसा होता है, ठीक है। भगवान की सवारी करनी चाहिए। हाँ, भगवान की सवारी करनी चाहिए।
मेरे भाई, अगर हम अपने दिल की बात बोले तो ओपन माइंड, ना बोले तो छुपा रुस्तम। मतलब लोगों को कैसे भी चैन नहीं है भाई। हमारे दिल में जो भाव आता है हम बोल देते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि ओपन माइंड है या दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी। जो दुनिया और समाज छुप छुप कर करती है ना, हम ओपन करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हम छुप छुप कर करने में ना बिलीव नहीं करते। छुप छुप कर वो करते हैं ना जिनको करना ही नहीं होता है जीवन में कुछ, और उजागर वो करते हैं जिनको करना है सब कुछ और सबके सामने आराम से बिना टेंशन के जीना है। ठीक है, तो अब आप कुछ भी समझो, मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसी मैं व्यक्त करती हूँ अपनी भाषा को आपके आगे। ठीक है, छुप छुप करके मिलने ही तो गई थी वो फौजी से। रात को 3:30 बजे छुप कर मिलने गई थी फौजी से। फौजी ने उसको गला रेत के मार दिया, चाकू से उसका गला काट दिया। न्यूज़ फेसबुक पे वायरल है। तो ऐसा काम नहीं करते हैं हम। छुप छुप के इश्क करें, छुप छुप के मोहब्बत करें, छुप छुप करके सारे कर्म करें ना, बिना शादी के ही लिविंग में रहें। शादी नहीं करना है और कुंवारी भी कहलाएं और मजे भी ले, ये सब काम हमें शोभा नहीं देता है। ठीक है, हम करेंगे डंके की चोट पे करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर गलत होगा ना तो इंसान वो अंधेरे में ही करेगा। चोरियां हमेशा और क्राइम हमेशा रात के अंधेरे में होता है। ठीक है, हम प्यार को ना चोरी और डकैती नहीं समझते हैं जो हम रात को अंधेरे में छुप छुप करके करें। प्यार भगवान का पूजा है जो हम सबके सामने उजागर होकर के करेंगे। हाँ ठीक है, हम शादीशुदा हैं, ठीक है। शादीशुदा क्या दोस्त नहीं बनाते या दोस्त नहीं होते हैं? शादीशुदा के क्या अरमान नहीं होते? बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्यों प्यार करना कोई चोरी है? किसी को दोस्त बनाना कोई चोरी है, डकैती है? तो जो हम छुप छुप करके ही करें ना, हम करेंगे डंके की चोट पे करेंगे। किसी को अपना बनाएंगे, डंके की चोट पे बनाएंगे। जो राजी होगा, जो चोर होगा वो हमसे दूर होगा, और जो साहूकार होगा, जो मेरी बातों को समझेगा, वो सामने से मेरे पास आएगा। ठीक है, हम अपनी बात और अपनी सोच से ही महान बनते हैं। ठीक है, मुझे तुम गालियां दोगे, कोई बात नहीं, मैं गाली खा लूंगी तुम्हारी, लेकिन मैं चोरी वाले काम पे बिलीव नहीं करती। चाहे वो करोड़ों का हो काम, लेकिन है तो वो चोरी ना। रात के अंधेरे में जो करते हैं वो पाप होता है। दिन में कभी पाप नहीं होता है, ये याद रखिएगा। आप दिन में ऐसी ऐसी जगह घूम आओ जहां इंसान का मन विचलित हो जाता है, आपका एक दाग नहीं लगेगा। लेकिन वही रास्ते से अगर आप रात को गुजर जाओगे तो आप पापी बन जाओगे। रात का कहर जो इतना भयानक होता है ना, रात को अक्सर ये जो अंधेरा होता है ना, जो ये रात होता है ना, वो क्राइम को ही जन्म देता है। ठीक है, तो अंधेरे का फायदा नहीं उठाना है हमें। गलत काम करोगे अंधेरे में तो अंधेरे में ही सारा जीवन बीतेगा आपका। ठीक है, कोई भी काम करो, अगर आप जानते हो कि इस काम को करने में पाप नहीं है, चोरी नहीं है, तो आप दिन के उजाले में भी वो काम कर सकते हो। आखिर आपको सारे काम रात के अंधेरे में ही क्यों करने हैं? क्योंकि आप गलत हो, और गलत इंसान हमेशा रात को ही वार करता है। प्यार हो या वार, रात को ही करेगा। वो दिन को क्यों नहीं करेगा? दिन को किसी ने मना किया प्यार करने से? या किसी से मिलने जाना है तो दिन को किसी ने मना किया? क्यों? हम ऐसे नहीं हैं, हमारी सोच अलग है। ठीक है, हम रात में जो काम किया जाए ना और दुनिया से छुप के जो किया जाए, हम उसमें पाप समझते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबके सामने किया जाए, उजागर किया जाए, दिन के उजाले में किया जाए, उसमें हम पाप नहीं समझते, उसमें हम अपना अधिकार समझते हैं मेरे भाई। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है, और जो लोग जैसा सोचते हैं उनका जीवन वैसा बन जाता है। ठीक है, हाय क्या पूछते हो दर्द किधर होता है।
एक जगह हो तो बता दूं कि कहाँ होता है। हाँ शर्मा जी, अपना थॉट गुड ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मर के सबको भगवान के सामने पेश होना है, उपस्थित होना है। दुनिया से क्या छुपाना है, जो भगवान के आगे उजागर ही होना है। भगवान से बड़ा क्या दुनिया वाले हैं जो दुनिया से छुपा और भगवान से ना छुप पाए? बताइए आप। दुनिया वाले इतने महान हो गए कि हमारे भगवान को मालूम पड़ रहा है सारी बातें, तो पढ़ने दें और इंसान से छुपाएं। हम ऐसे नहीं हैं। हम हमारे भगवान हमें जानते हैं अंदर से क्या है। इंसान को हमें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमें किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे भगवान है, हमारे भगवान हमारे बारे में सब जानते हैं और हमने भगवान को अपना माना है, इस दुनिया को नहीं। दुनिया वाले को कुछ समझने दो, वो पहले अपने खुद के घर के तो देख ले, वो हमें क्या देखेगा और देखे तो देख ले मेरे भाई, ठीक है कि नहीं। हम भगवान की फिक्र करते हैं, इंसान की नहीं करते। भाई मेरी सोच अलग ही है। मेरी इस बात को लिए तो मेरे पति देव भी कहते हैं। आज ही घर आ रहे थे पूजा करने के बाद में हुआ क्या था, मैं उनको कलावा बांध रही थी। कलावा होता ना ये वाला धागा, तो बांध रही थी तो वो मेरे हाथ से फिसल गया, गिर गया। तो बड़ी तेज गुस्सा होने लग गए मेरे ऊपर। कोई काम ठीक से नहीं आता है और मतलब उल्टे पुल्टे बोलने लग गए। मैं ठीक है, मैं उनका कलावा बांध के सीधे माता रानी के हाथ जोड़ के पूजा हो चुकी थी और मैं अपने आके रूम में बैठ गई। मैं गुस्सा होकर के बैठ गई, मतलब चिल्ला रहे हो फालतू में, चिल्ला रहे हो। पूजा करके चुके थे एकदम से, तो बस अब जब वो देख लिए कि मुझसे बोल, अब मेरे पतिदेव में पता है क्या है, वो मुझे चिल्लाते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे और अगर मैं उसे बिल्कुल टोटली बोलना बंद कर दूंगी ना तो और घर आएंगे और चिल्लाएंगे कि मतलब ये मुझसे रूठ के क्यों बैठी, मुझसे बोल क्यों नहीं रही। मेरी तो हर तरह से आफत आ जाती है। फिर मंदिर जाने लग गए वो, तो राधे श्याम सीताराम, क्योंकि वो कहीं जाते हैं तो हम लोग राम राम एक दूसरे को बोलते हैं, तो मैंने जवाब नहीं दिया। फिर चिल्ला लग गए, मैंने कुछ बोला, कुछ जवाब देगी कि नहीं देगी, ऐसे बोले। मैंने कहा राधे श्याम सीताराम। अच्छा उठ, उनके हाथ में लोटा लगा हुआ था, प्रसाद लगा हुआ था, दिया हुआ सब था। बोले गेट खोल, जाके गेट खोला, फिर गेट बंद करा, फिर वो मंदिर से आए। तो मेरे पति थे तो यही कहते हैं, वो आज ही खूब करे आए हैं मेरे को। मतलब मेरी सोच ही अलग है एकदम। मेरी सोच मेरे पति देव की सोच मिलती नहीं है, तो वो मुझे फिर घरे आते हैं पकड़ के, खूब गालियां देते हैं, खूब सुंदर सुंदर गालियां देते हैं। आप जानते हो आगरा में कैसी गालियां दी जाती हैं, और सब एक से बढ़ के एक गालियां होती है। वो मेरे पति देव को सारी गालियां आती हैं, भाई साहब बैठा लो, खूब गालियां देंगे, दे रहे थे। मैं देखो अपने पति की बातों को ना, जैसे मैंने, आप लोग मुझे कुछ कमेंट करते हो, मैं कभी दिल से नहीं लगाती। ऐसे मेरे पति देव हैं, वो मेरे पति हैं, वो मुझे मार भी सकते हैं, गरिया भी सकते हैं, मतलब आप द शब्द भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेरे पति हैं। अब मैं उनकी बातों को थोड़ी देर तो चलो ठीक है, बुरा लगता है कि चलो ये चिल्ला रहे हैं फालतू में, लेकिन फिर उनको उस बात को मैं अंदर सोचती हूँ कि यार अपने घर में कलेश करने से क्या फायदा। कोई पड़ोसी थोड़ी ना बोल रहा है, पति ही तो बोल रहे हैं, पति ही तो गरिया रहा, गरिया नहीं दे रहा था। फिर मैं अपने दिमाग को ना, अपना जो भी फजूल होता है ना, अपने दिमाग को, माइंड को ना एकदम वॉश कर लेती हूँ। मतलब नहीं, मेरे पति हैं, जो बोल रहे हैं ठीक है, फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। फिर बस फिर उनका भी गुस्सा शांत हो जाता है। और जब देख ली कि हाँ ये मेरे से बोल रही है, गुस्से में नहीं है, तो फिर उनका भी गुस्सा शांत हो जाता है। तो ये होता है। मैं ना पलट के जवाब देना या किसी को दुखी करना नहीं ज्यादा चाहती हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। हाँ कभी कभी सर से ऊपर हो जाती है तो फिर बोलना पड़ता है, और जितना मेरा बर्दाश्त होता है मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि सब अपने ही तो हैं, पति कोई पराया थोड़ी है। 7 फेरे लेकर के बेचारे इतनी तकलीफों से हमें पाल रहे हैं, इतनी तकलीफ खुद को है फिर भी मुझे पाल रहे हैं, ये छोटी बात थोड़ी है मेरे भाई। इन सब बातों को हम समझते हैं, इसलिए हम अपने पति से कभी झगड़ते नहीं है। कभी कभार हो जाती है भाई, अब रहते हैं घर में, हो जाती है तो हो जाती है। तुम इतनी लंबी लंबी मत देखो।
अच्छा नहीं फेंक रही बस, ठीक है। हे भगवान। आज मैं कई दिनों बाद हंस रही हूँ। मतलब मेरे को हंसे हुए 5-6 दिन हो गए। मैं 5-6 दिन से इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ ना कि पूछो मत। आज मैं हंस रही हूँ। और पतिदेव भी बोले, सुबह मैंने पूड़ी सब्जी और हलवा चना बनाया था, है ना, तो वो खाया था। अब कहते हैं खाना क्या बनाएगी। मेरा भूत ही नहीं है, मेरे बर्तन तक पड़े हैं, मेरा काम करने का मन नहीं, मैंने कुछ करा ही नहीं। तो कहते हैं, मैंने कहा कुछ नहीं बनाऊंगी मैं खाना वाना, जो धरा है बस उतना खा लेना। तो कहते हैं क्या धरा। मैंने कहा पूड़ी भी है, थोड़ी सब्जी भी है, हलवा चना सब है। तो बोलते क्या है, थोड़ा सा दाल बना दाल बना। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। तो तेरे को करना का दाल उठा के कुकर में भर के गैस पे रख दे, पक जाएगी, तड़का लगा दियो। मैंने कहा मेरा इतना भी करने का मन नहीं है, मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा जो खाना है ना, एक डोसा ले आओ, दोनों जने बैठ के खा लेंगे हम दो। तो देखता हूँ आता है कि नहीं आता है, ऐसे बोले। फिर मैंने कहा नहीं तो जो है वही खाओ, मैं नहीं बनाऊं। मेरा मन नहीं कर रहा था आज, मैं बहुत थक गई हूँ। खाना अब जरूरी है, खाना अब सवेरे बन जाएगा दाल रोटी। नहीं, ऊपर वाले ने दी है जिंदगी, ठीक है, खुश रहा करो। रीना जैन, खुश रहा करो, ठीक है। अब ठीक है, लेकिन देखो, मैं जिसे प्यार करती हूँ ना, उससे मुझे दूर जाना पड़ रहा है। आगरा छोड़ के कहीं जाऊंगी तो उससे दूरी बन जाएगी। अभी तो कभी कभार मैं उसको देख भी लेती हूँ, है ना, फिर मैं उसको देख नहीं पाऊंगी। इस बात से मुझे ये घर छोड़ना पड़ा, इस बात से मैं दुखी नहीं हूँ। कहीं रह लूंगी, मैं जंगल में रह लूंगी यार, मुझे कुछ नहीं, मेरे राम जी मुझे जहाँ रखेंगे। लेकिन जिस इंसान से प्यार हो जाए उससे दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, बस। क्योंकि मैं यहाँ से निकल के आस पास तो रहूंगी नहीं, बहुत दूर रहूंगी। और बहुत दूर का मतलब ये है कि मैं उनको कभी देख नहीं पाऊंगी, जीवन में कभी मेरा उनका आमना सामना नहीं हो पाएगा। जो मेरा प्रेम है ना, मैं उससे कभी मिल नहीं पाऊंगी यहाँ से जाने के बाद। कभी भी वो चाहेगा भी तो मैं नहीं आ सकती। तो दुख नहीं होगा, रोऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो पास है। अभी तो जब मन करता है बाहर चले गए, देख लिया, सुन लिया, सब कर लिया है, ज्यादा दूर नहीं है। और कल को जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो फिर अब आगरा से जाऊं नहीं जाऊं, और जब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है रहने के लिए, पैसा भी नहीं है, तो कहीं तो क्या करेंगे हम आगरा में रह के, बताओ। घर में भी हमें खाली करना है, जाना है। तो इसलिए बस मैं रो रही थी। अभी भी रोना आ जाता है, बस उसके लिए रोना आ जाता है कि मुझे ये यहाँ से जा रही हूँ वो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से जाके फिर उसे कभी मिल नहीं पाऊंगी, कभी उसको देख नहीं पाऊंगी। पर हमारी भी तो मजबूरी है। क्योंकि ये घर बिक गया है, जिसने खरीदा है वो खाली करवा रहा है। किसी की प्रॉपर्टी में हम कब तक रहेंगे। और हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम 5-10 हजार रुपए किराए का दे पाए। हम नहीं दे पाएंगे। इतना तो हमारी नौकरी में हमको मिलता है, तो हम दाल रोटी खाते हैं। और इतना किराया हम कहाँ से देंगे। अगर सारा का सारा हम किराया दे देंगे तो खाएंगे क्या। बस उससे दूर, घर से दूर हो रही हूँ वो ठीक है, लेकिन उससे भी तो मैं बहुत दूर हो रही हूँ ना। अरे तुम जाओगे भी ऐसी जगह तो तुम
अरे कहने को है, कोई किसी के यहाँ नहीं जाता। देखो जाओगे, एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, दूर का मामला खत्म हो जाता है। कोई और मिल जाएगा, उसे मुझे कोई और मिल गया, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, तुम्हें कोई और मिल गया, तुम मुझे भूल जाओगे। मानो या ना मानो, ये सच्चाई है। देखिए, पास है तो हम एक दूसरे के हैं, दूर हो गए तो फिर हम एक दूसरे के नहीं है। क्योंकि इस जीवन में इंसान आता जाता रहता है, कौन किसके साथ कितने दिन टिकेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा जा नहीं सकता ना। मैं यहाँ से जाऊंगी, आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप राधा को भूल जाओगे। मैं यहाँ से गई, वहां कोई बंदा मुझे मिल गया तो मैं आपको भूल जाऊंगी। दोनों साइड बातें सोच लेना चाहिए। दूरी इंसान को सब कुछ भुलवा देती है। नजदीक है, प्यार है, दूरी, तादाद से ज्यादा दूरी भी इंसान का सब कुछ खत्म कर देती है। बस हम लोग किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, किराया नहीं दे सकते। किराया आज 2,000 रुपये, 4,000 रुपये किराया नहीं है। आप कहीं भी देखोगे सेपरेट, तो आपको कम से कम नहीं तो 5-6 हज़ार रुपये का तो रूम ही रूम मिलेगा। उसके बाद आपका बिजली का तो सब लोग अलग ही कर देते हैं। तो इतना पैसा हम लोग नहीं दे पाएंगे ना। जहाँ राम जी ले जाएं, जहाँ मेरे पति ले जाएं, जहाँ मुझे राम जी भिजवा दें, जाना तो पड़ेगा। हाँ, कटु है मगर सत्य है ये। तो सही तो है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। अभी यहाँ से जब तक नहीं जा रहे हैं, जब तक बहुत दुख हो रहा है उसको छोड़ने में, लेकिन समय धीरे धीरे सब परिवर्तन हो जाएगा, सब भुला जाएंगे। वो मुझे भूल जाएगा, मैं उसे भूल जाऊंगी, है ना। क्योंकि वो भी इतना फ्री नहीं है कि मेरे को रोज सुबह शाम मिलने आएगा दूसरे शहर, ट्रेन पकड़ेगा, बस पकड़ेगा। वो भी इतना फ्री नहीं है ना। उसके भी बाल बच्चे हैं, वो भी नौकरी वाला है, वो भी अपना दुकान में तो बैठते ही है बंदा, अपने परिवार को देख ही रहा। तो हर वक्त तो वो मेरे से मिलने आएगा नहीं, है ना। अगर दे सकती हो तो घर दे दो रहने के लिए, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। किराया हम दे नहीं सकते हैं, जब तक रहना है तो दे दो, घर दे दो एक। अगर चाहते हो कि राधा आगरा से कहीं बाहर ना जाए तो घर दे दो एक। आज सच्चा बच्चा प्यार कुछ नहीं है, आज इंटरनेट का जमाना है। सच्चा प्यार कहाँ है? सच्चा प्यार कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। सत्य को एक्सेप्ट करो, जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। जो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है बात को, वो कभी जीवन में धोखा नहीं खाता है। बाकी आपकी मर्जी है, सच्चा प्यार सच्चा सच्चा करते रहो और लुटते रहो। हमारी आदत नहीं है सच्चाई पे लुटने की। हम सब दुनिया देख करके, और ये फोन ने हमें इतना कुछ समझा दिया है कि तो फिर कोई इतना फालतू थोड़ी है ना कि मेरे पीछे चक्कर लगाएगा वो। मैं तो फ्री हूँ, मैं तो फिर भी फ्री हूँ, क्योंकि मैं घर की औरत हूँ। मुझे घर के 4 काम करने हैं, बाद में आराम, फ्री हूँ। लेकिन आदमी जात कभी फ्री नहीं होता है, उसको बहुत काम होता है। कमाने की सबसे बड़ी टेंशन होती है। वो कमा के लाएगा तो घर में बीवी बच्चे पलेंगे भाई। परिवार सबका होता है, परिवार को भी देखना है, प्यार भी करना है ना। ये तो है नहीं है वो मेरे लिए अपना परिवार छोड़ देगा, क्यों छोड़ेगा। कभी ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बात ये है, इसलिए मैं रो रही थी। और ऐसा थोड़ी है, आपको अगर घर देना है तो राधा के घर आ जाओ, माईथान में आ जाओ। आगरा माईथान में रहती है राधा, आ जाओ और मेरे पति को बोल दो कि मेरे पास घर है, आ जाओ वहां पर रह लो, हम रह लेंगे। अरे वो कह रहा है कि तुम आगरा छोड़ के मत जाओ, तुम मुझे कह रहे हो हरियाणा आ जाओ। मैं क्यों आ जाऊं? हरियाणा की जगह हम अपने गांव नहीं चले जाएंगे? वहां हमारे घर गांव में पड़े हुए हम वहां रह लेंगे, किसी के पास भी। मोटा खाएंगे, मोटा पहनेंगे। जब मुझे आगरा से निकलना है तो मैं हरियाणा ही क्यों आऊंगी? अपने मातृभूमि जाऊंगी, जन्मभूमि।
लेकिन आदमी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करता। सच्चा प्यार सच्चा प्यार सच्चा प्यार करके, तभी तो सच्चा प्यार करके उसको गले में चक्कू चला दिया। उसके 3 साल से अफेयर था, पति पत्नी की तरह रह रहे थे। शादी 25 तारीख की थी, 25 ये सितंबर को, और 24 सितंबर को बुला करके उसको फिर पति पत्नी की तरह से प्यार किया और फिर उसको काट डाला। सच्चा प्यार ये है। अगर सच्चाई को नहीं समझोगे तो यही अर्थ होगा। समझ में आया? 3:30 बजे रात को अंधेरे में जाने की क्या जरूरत थी? 3:30 बजे के बाद 4 भी बजता, 5 भी बजता, 2 घंटे में क्या बिगड़ जा रहा था? सवेरे मिल लेती, सवेरे वो भड़ास निकाल लेता आके। मैंने कहा ना, रात में प्यार नहीं क्राइम होता है। सबर करो। और जो इंसान तुम्हारा होगा ना, जो तुम्हें सच्चा प्यार करता होगा ना, कभी रात के 12 बजे के बाद, पहली बात तो औरतों का, हम पुराने जमाने की बात बता रही हूँ, हम लोग छोटे छोटे थे तो मुझे घर चाहिए रहने के लिए, बस सुन लो मेरी बात। तो मेरे पिताजी, हमारे यहाँ गेट में चैनल में हमारे चैनल लगा हुआ था, तो हमारे चैनल में सर्दियों में 6 बजे ही ताला लग जाता था कि घर की लड़कियां बाहर नहीं निकल पाए। और हम लोग बात करने के लिए अपनी सहेलियों से, क्योंकि बच्चे थे, नींद जल्दी आती नहीं थी, खेल कूद में रहते थे, तो 6 बजे, और रात सर्दियों की कितनी बड़ी बड़ी होती है, तो जब हमारे पिताजी ताला बंद कर देते थे, हम बाहर जा ही नहीं पाते थे बाहर खेलने के लिए सहेलियों के पास। तो वो लोग आ जाती थी कि राधा बाहर ना, ये नहीं। और वो ताला लगा के मेरे पिताजी चाबी मालूम है कहाँ रखते थे? अपने सिरहाने, मतलब अपने सिर के तकिए के नीचे, क्योंकि उनको पता थी कि बस मेरी आंख लगी नहीं, खोल खोल के बाहर सब भाग जाएंगी। तो 6 बजे के बाद पुराना आदमी औरतों को, लड़कियों को, बच्चों को अपने घर से बाहर नहीं निकालते थे, क्योंकि हम गाँव की पैदाइश है, तो गाँव की भाषा बता रही हूँ मैं आपको। तो आज भी शास्त्र कहता है कि 6 बजे शाम के ढलने के बाद औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। औरत हो, लड़की हो, कोई भी हो, औरत जात का घर से बाहर 6 बजे के, क्योंकि अंधेरा दोनों वक्त मिल जाते हैं। शाम हो गई, शाम लक्ष्मी हो गई। दूसरा रीजन ये है कि औरत जात एक रत्न है, मतलब रात को ही क्राइम होता है ना, हर किसी की इंद्रियां शाम से ही जागृत होती हैं औरत को पाने की, तो नहीं निकलना चाहिए। ये सारी बातें शास्त्र की भी हैं और पुराने लोग भी ये फॉलो करते थे। तो जब आज ये सारी चीजें कोई फॉलो नहीं करता है, मन चाहा रात के 1 बजे, मन चाहा रात के 2 बजे, तभी तो वो औरतें मर जाती हैं, फिर उनको काट दिया जाता है, मार दिया जाता है प्यार के नाम पे। सारा दिन छोड़ के तुम रात को घर से बाहर जाओगे एक प्यार के लिए। दिन में प्यार नहीं होता, दिन में आपको कोई मौत के घाट नहीं उतारेगा। आप जाके तो देखो, अब रात को आप जाओगे तो यही होगा। क्यों शास्त्र कहता है कि 6 बजे के बाद आपको, औरत को, मर्द कहीं भी जाए, मर्द को कोई नहीं है, मर्द लोहा है, औरत एक हीरा है। कहते हैं ना, 9 रत्नों में से 10वां रत्न हीरा औरत है। तो औरत का वंचित है निकलना घर से, ठीक है। अब आजकल ये सब मर्यादाएं खत्म है, मर्यादाएं खत्म है तो भैया खूब क्राइम हो रहे हैं। लेकिन हमारी मर्यादा खत्म नहीं है, हम इन मर्यादाओं को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने बाप राज से यही सब कुछ देखा है। छोटे छोटे थे, यकीन नहीं मानोगे, हम 2-2, 3-3 क्लास में पढ़ते थे, लेकिन 6 बजे के बाद हमारा बाहर निकलना नहीं है तो नहीं है। पहले के लोग अनपढ़ होते थे, लेकिन घर में डिसिप्लिन बहुत होता था। मेरे पिताजी भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन डिसिप्लिन इतना था कि आज का पढ़ा लिखा भी इंसान नहीं कर पाएगा वो डिसिप्लिन। 9 लड़कियों का ब्याह उन्होंने ऐसे नहीं कर दिया, ठीक है। तो वही चीज मैं कहती हूँ। और देखो, सब बातों को छोड़िए, अगर कोई भी औरत क्राइम करती है तो 6 बजे के बाद पुलिस भी उसके घर से उसको उठा नहीं सकती। पुलिस भी सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक, 4 बजे तक ही आपको एक औरत को घर से उठाने का दावा रखती है। 6 बजे के बाद तो पुलिस को भी अधिकार नहीं है एक औरत को थाने में ले जाके बैठाने का। आप लोगों को ये रूल पता हो, तो नहीं पता है तो जान लीजिए। लेकिन ये सिर्फ थाने के लिए फॉलो करते हैं लोग, अपने घर में अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए नहीं करते हैं, और जबकि करना चाहिए, ठीक है। तो इन सब बातों को मैं मानती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने अपने घर में देखी है। डोंट टेंशन, क्या टेंशन नहीं होगी। अभी तो ऐसा तो है नहीं है ना कि मेरा दिल पत्थर का है, मैं प्यार करना नहीं जानती, है ना, ये सारी चीजें नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। मैं प्यार भी करती हूँ, मैं इंसान भी हूँ, मेरा
पत्थर का दिल नहीं है, मेरा दिल है, और जिससे मेरा लगा हुआ है उसके लिए तो मैं रोऊंगी ना। उससे दूर जाऊंगी तो रोना ही पड़ेगा ना। भले हमारे बीच कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन दिल तो लगा हुआ है ना। हम नहीं मिले वो बात अलग है, लेकिन कनेक्शन तो है ना कहीं अटैचमेंट तो है ना, देखा तो है ना मैंने। और जब तक कोई बंदा दिल में रहता है ना, उसके लिए आंसू निकलते ही रहते हैं, उसके लिए आंसू निकलते ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। हाँ तो फिर हम नहीं जाएंगे, हम यही रह लेंगे। हाउस की टेंशन नहीं होगी तो कमाना खाना तो भगवान सबका पेट भर देते हैं। बस रहने की टेंशन है, रहने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। और देखो, जब तुम मुझे हाउस देना ना, मेरे घर में आना, मैं मेरे पति को बोलोगे ना तो हम रह पाएंगे। अब तुम सोचोगे तुमने मुझे फोन पे यहाँ पर बता दिया और हम आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेरे पति देव को बोलना कि हमारे पास एक दिन का खाली है, मैंने वीडियो देखा है तुम्हारी पत्नी का, या जो भी जैसा भी वो, तो मैंने फॉलो किया, मैंने अवेलेबल करा दिया, बस, है ना। क्योंकि देखो, सामने आना ही पड़ता है। जब आप मेरा फुल सपोर्ट करोगे तो आपको एक बार सामने आना ही पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि सपोर्ट खाली फोन पे नहीं होते। फोन पे खाली बिना चेहरा दिखाए ना क्राइम होता है। बिना चेहरा दिखाए हम खाली फोन पे की बातों पे आ जाएं और स्टेप ले लें, तो वो गारंटी नहीं होती है, वो क्राइम को जन्म देता है, याद रखिएगा। और जब बंदा कोई हमारे घर आकर के हमको पर्सनली बोलता है कि नहीं हमारे पास घर है, आप आइए, मेरा अपना परिचय देता है, तो सामने वाले की भी हिम्मत होती है कि हाँ हम इनके घर में जाके रह सकते हैं, रह सकते हैं। आप सोचो कि मैं अपना चेहरा ना दिखाऊं और फोन से मैसेंजर में सारी बातें होती रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर मेरी हेल्प करनी है तो सामने आपको आना पड़ेगा, मेरे पति को कहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे पति भी हैं। तो आपको हेल्प करनी है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, और भाई हमें हेल्प की जरूरत है तो हम आपकी हेल्प लेंगे ना। लेकिन आपको भी हम जानेंगे, आप हमें जानोगे, फिर ज्यादा मजा आता है ऐसे, तो है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, किस मतलब हर काम का एक तरीका है, तरीके से करेंगे तो ठीक है। अगर अनतरीका हुआ उसका तो फिर कोई कोई फॉलो नहीं होगा, कोई रूल फॉलो नहीं होगा। और हमें, आप समझदार हो, मैं क्या बोलूँ। ठीक है जी। और मेरे देखो, मैं तो अपने राम जी की बात पर बैठी हूँ कि वो मुझे जहाँ ले जाएंगे मैं जाऊंगी, रहूंगी। लेकिन बस थोड़ी सी एक कसक रह जाती है कि वो जिसे मेरा दिल लगा हुआ है, वो उससे बहुत दूरी हो जाएगी। उसको मतलब मैं उसको देखने के लिए तरस जाऊंगी, बिल्कुल देखने के लिए तरस जाऊंगी। अभी कभी भी उधर से जाती हूँ तो दिख जाता है, मतलब कोई भी दिख जाता है, मतलब लगता है कि हाँ ये मेरे अपने हैं। मैं उनको देख करके, कोई भी दिख जाता है ना, मतलब उनके घर में उनका नौकर भी दिख जाता है ना, तो ऐसा फील होता है कि मैंने उनको देख लिया। उनके घर में अगर उनके पापा भी दिख जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको देख लिया। और कुछ कोई भी दिख जाए, उनका घर है, दरवाजा है, कोई भी दिख जाए ना, तो ऐसा लगता है कि मैंने उनको देख ही लिया। और हमारा निकलना रास्ता तो उधर से ही है ना। यार आप लोग मुझे बहुत रुला था। मैंने आज सुबह मैं उठी थी तो मैं यही सोची थी मैं आज रोऊंगी नहीं, मैं आज रोऊंगी नहीं। मैं 5-6 दिन से यही सोच सोच के रो रही हूँ कि मैं इतनी दूर चली जाऊंगी तो क्या होगा। और देखो सारा दिन मैं नहीं रोई हूँ, अभी रुला दिया आप लोगों ने सब बातें कर करके। मैं सारा दिन नहीं रोई थी, पता है।
कल दशहरा है, रावण मरेगा जी। बस यही रावण मरने की बात हो रही थी। कल रावण को जलाया जाएगा ना, दशहरा है ना।